ग्वालन जो दूध बेचती थी, नाप खोलकर सबको दूध दे रही थी, और एक कोई युवन आया तो उसको बिना नाप के पूरा ही बर्तन भर के दे दिया। तो वो कोई साधु महाराज बैठे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा जो ये ग्वालन अपने प्रेमी को बिना नाप तोल के देते तो मैं भी भगवान का नाम गिन के क्यों लूं। माला उन्होंने साइड में करके और प्यार से प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया। ये बात थी, मतलब प्रेम से ही प्रेम भगति कहते, जो उमा कहो मैं प्रेम दूसरी भगति नाम जो ठाकुर कहते हैं, तो सच में यही बात है। इससे ये बोध होता है, तो प्रेम से प्रभु का भजन करना चाहिए। जी जी जी। और फिर आपने सत्संग में बताया कि बालकों को साथ में लेकर सत्संग सुनना चाहिए। बचपन से सत्संग में जुड़ने वाले बच्चों को जीवन में सत्संग की बातें सरलता से बैठ जाती है, तो इसलिए ये फिर बड़ी उम्र के बाद में जल्दी वो स्वीकार नहीं करते, इस पे फिर अपनी मनमानी से ही चलते। फिर सत्संग में चला प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना, मतलब आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, न्याय खुद पर और क्षमा दूसरों पर, उदारता दूसरों पर। और फिर विश्वास और विचार की बात हुई, जिसमें बताया गया कि किसी अनजान व्यक्ति पर भी भरोसा करके जगह का पता पूछकर लोग चल देते हैं और आगे जाकर, इसे कहते हैं विश्वास। विश्वास को सही जगह काम में नहीं लेते तो काम नहीं होता। इसी तरह परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। सब संसार में जितने संबंध है सब स्वार्थ से बनते हैं। जहाँ स्वार्थ नहीं सकता वहीं पर अपने को छोड़ देते हैं। जो माता पिता पालते हैं, जीवन संवारते हैं, उनको बूढ़े होने पर बेटा बहू उनकी उपेक्षा करते हैं या वृद्धाश्रम में भी भेज देते हैं। संसार साथी सब स्वार्थ के है। हमको सच्चा प्रेम करने वाले परमात्मा है, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। धन पद प्रतिष्ठा परिवार का आश्रय में धोखा हो सकता है, पर परमात्मा के विरुद्ध चलने पर भी वह हमें प्रेम करते हैं। हम धोखा नहीं करते। विरोध करने पर भी कपूत बेटे को माँ भी प्यार करती है। माँ कभी हो सकता है ऐसे कपूत बेटे पर माँ भी कुछ भेद कर देवे, पर परमात्मा में भेद नहीं आता है। तो विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास दूसरों पर, मतलब न्याय खुद पर, क्षमा दूसरों पर। भगवान प्रेम सबसे करते हैं और क्षमा भी करते हैं। का मूल पूरे सत्संग का सार फिर विश्वास और विचार पर चला था अपना। जी जी। सरल हृदय पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करना, वास्तव में विचार का प्रयोग अपने को जानने के लिए और परमात्मा से प्रेम करने पर करना चाहिए। ये बात चली थी पूरी। और आज स्वामी जी की स्वधाम गमन की कुछ है 3 तारीख है, आज 3 जुलाई, ऐसा मैंने कल सत्संग में आया था। तो इस पर अगर आप कुछ स्वामी जी की बात बताओ तो। जी जी सर, नारायण नारायण। तुम बताओ। नारायण प्रांजल बोलो। नारायण नारायण। न्याय अपने पर, प्रेम क्षमा दूसरों। मनुष्य कभी कभार अपने को ही क्षमा कर देता है, पर संत कहते हैं कि क्षमा दूसरों पर होनी चाहिए। और न्याय यानी गलती होने पर पश्चाताप करना और भगवान से प्रार्थना करना अपने पर। मानव मात्र में विचार और विश्वास करने की शक्ति है, पर इस विश्वास और विचार को हम सही जगह काम नहीं देते, क्योंकि संसार में हम उन पर भरोसा करते हैं जो हमें कई बार धोखा दे चुके हैं। संसार के सारे संबंध स्वार्थ से बंधे हैं, इसलिए मनुष्य को संसार की सेवा करनी चाहिए और भगवान के आश्रित रहना चाहिए, उनसे ही प्रेम करना चाहिए। वो हमें कभी धोखा नहीं देते। भगवान तो ऐसे है कि वो पापी ही क्यों ना हो, सभी से एक जैसा प्रेम करते हैं। विचार का प्रयोग अपने आप को जानने के लिए और परमात्मा के साथ संबंध बनाने के लिए करना चाहिए। मनुष्य विश्वास के द्वारा मान लेता है और विचार के द्वारा जान लेता है। हमें भगवान से भिन्नता मालूम होती है और संसार के साथ एकता। जिनसे हमारी अनादि काल से एकता है, उनसे हमें भिन्नता लगती है, और जिनके हम थोड़े समय के लिए साथ रहते हैं,
उनसे हमें एकता मालूम होती है। हम भगवान से ही आए थे और अंत में भगवान में ही विलीन हो जाएंगे। विश्वास से एकता और विचार से निर्दोषता आती है। मनुष्य को जितना अपना दोष स्वयं को मालूम हो सकता है, उतना दूसरे नहीं जानते। इसलिए आत्मनिरीक्षण की बात की गई है। इसलिए अपने दोषों को मिटाएं। नारायण 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 नारायण। हाँ जी, इसमें नेटवर्क चला है। तो भगवान की इच्छा। नारायण 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 नारायण। नेटवर्क है, वो बीच बीच में जा रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो वीडियो तो सब गायब हो गए। नारायण नारायण नारायण। गोविंद गोविंद गोपाल। आ रही है आवाज। शिव। राम राम राम। आ रही है आवाज। तो आप लोगों का वीडियो नहीं दिख रहा है, तो आप एक दो जने और भी लिख करके भेजो कि आवाज आ रही है क्या। सोहन जी ने लिख के भेजा है ऐसी। और भी कोई लिख के भेजे आवाज आ रही है क्या। आ रही है। ठीक। तो जी आ रही है। अच्छी अच्छी बात है। आवाज आ रही है तो अपने सत्संग शुरू कर देते हैं। तो एक बात कहनी है कि एक तो निर्वाण दिवस और एक है।
अच्छा, देवकी जी को बना देते हैं होस्ट, तो वो कुछ शुरू करें। अब देवकी जी को मैंने होस्ट बना दिया। देवकी जी आप कुछ सुनाइए, आपकी आवाज अगर आ रही है। वीडियो तो मेरे पास सभी के बंद है। क्योंकि मैंने आपको पोस्ट बनाया, आप बोलिए अगर आपकी आवाज आ रही है। नारायण नारायण नारायण। और देवकी जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप कुछ बतावे आज। नारायण नारायण। हाँ, नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी तीसरे नियम पर, विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर, प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। अब क्या है कि ये दो शब्द आए थे, विश्वास और विचार। विश्वास क्या है? वो एकता प्रदान करता है, और विचार है वो निर्दोषिता। अतः अपने को निर्दोष बनाने के लिए विचार की और जिनसे भिन्नता प्रतीत होती है उनसे एकता स्थापित करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। विचार अर्थात निज ज्ञान का प्रकाश, अर्थात निज ज्ञान के प्रकाश में अपने दोषों का दर्शन, निज ज्ञान का प्रकाश अपने दोषों का दर्शन कराता है तथा उनको मिटाने का उपाय प्रदर्शित करता है। विचार के द्वारा ही दोष दिखते हैं, उनके द्वारा ही वो दोष का निवारण होता है। कारण कि विचार से न्याय की स्थापना होती है। विचार से न्याय की, न्याय वही सार्थक होता है। न्याय सार्थक कौन सा होता है? न्याय वही सार्थक होता है जो अपने पर किया जाए। अपने पर जो किया जाता है वो न्याय तो सार्थक है, क्योंकि अपना दोष दर्शन जितनी स्पष्टता से प्रत्यक्ष होता है उतना अन्य का नहीं। अपने दोष को अपन खुद ही पहचानते हैं,
दूसरा उतना कैसे पहचानेगा? इसलिए क्या है कि न्याय अपने पर। न्याय कोई अनिष्टकर विधान नहीं है, प्रत्युत अपने सुधार का वास्तविक साधन है। जब व्यक्ति अपने पर न्याय करेगा तभी उसका वास्तविक विकास होगा, उसका सुधार होगा। भूल है फिर वापस नहीं करेगा वो। प्राकृतिक नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अपनी दृष्टि में अपराधी होकर नहीं रहना चाहता। इसकी गोटी चाहिए ना आपको? अपनी दृष्टि में अपराधी होकर नहीं रहना चाहता, अपनी दृष्टि में। इस कारण अपने द्वारा अपने प्रति न्याय अनिवार्य है। यह सभी को विदित है कि प्रत्येक दोषी को भूतकाल के दोषों का ज्ञान होता है। इस दृष्टि से जो भूल कर चुका है उसी के आधार पर वह अपने को दोषी मानता है। भूतकाल में जो भूल हुई उससे वह अपने को दोषी मानता है। क्या चाहिए? वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखने पर ही मानव अपनी दृष्टि में अपने को आदर के योग्य अनुभव करता है। नारायण नारायण। इसमें एक बात है। हाँ, एक तो ये बात कहनी है कि मेरा नेटवर्क बार बार जा रहा है आ रहा है। एक तो ये बात है। तो ये ठीक ही कहा कि देवकी जी को पोस्ट बना दो, तो ये कम से कम कुछ तो बोल ही रहे थे और बात सुना ही रहे थे। इसमें जो एक बात आई है कि भूतकाल के आधार पर अपने को दोषी मानते रहने से और हमारा नुकसान है। अब इसमें बहुत से भाई बहन ये कह सकते हैं कि भूतकाल में हमने तो पाप किए हैं, तो अब अपने आप को कैसे हम कहें कि हम दोषी नहीं? ये एक प्रश्न आता है। आवाज आप लोगों को आ रही होगी अभी तो? आ रही है। ठीक है। अब इसमें ये प्रश्न आता है कि हमने भूतकाल में बहुत गलतियां की है, पाप किए, तो अब अपने को दोषी कैसे ना माने, और ये क्या न मानने से क्या फायदा होगा? तो इसमें सनातन महाराज का ये कहना है कि भूतकाल के आधार पर अपने को दोषी मानने से वर्तमान में हम वर्तमान में तो हम पाप नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में हम पाप न करने का निश्चय भी करके बैठे हैं, तो वर्तमान में तो हम दोषी नहीं है ना। तो वर्तमान में हम अपने को दोषी मानते रहेंगे तो हमारे द्वारा फिर दोष होंगे। ये है उनकी थ्योरी। कोई भी मनुष्य है वो जैसा अपने को मानता है वैसा उसके द्वारा कार्य होता है। इसके लिए मैंने एक कहानी पहले कही थी, वो अभी इस प्रसंग में फिर कहने लायक है। कहानी ये थी कि एक बाबा जी बैठे थे गंगा के किनारे घाट पर और माला फेर रहे थे। रात के 12 बज गए थे। वो तो अपने माला में मस्त थे। उधर से 2 चोर निकले। उन्होंने देखा कि ये ठीक है ना, ये बैठा है, इस मस्टंडे को साथ ले लेते हैं, क्योंकि अपन तो चोरी करेंगे, बाहर से कोई आ गया तो यही अपने को सूचना देगा, तो इसको वहां पहरे पे बिठा देंगे। तो वो चोरी करने एक मकान में घुसे, उसको कह दिया तू यहाँ बैठ के और निगरानी कर, कोई आए तो हमको बताना। अब वो बाबा जी को कहा चल, तो वो चल दिए। और क्या करना है तो बोले हम जो बोले वही करना है, तो वहां चले गए। अब उन्होंने कोई घर के पीछे की दीवार को तोड़ करके छेद करके अंदर घुस गए और बाबा जी को कह दिए छेद के पास बैठ जाओ अंदर की तरफ। तो बैठ गया। बाबा जी को सामने दिखा मंदिर भगवान का छोटा सा। तो बस वो तो अपना चोर तो अपना चोरी में लग गए और वो भगवान को देख के आ गए पास में। महाराज आप विराजे हैं तो अच्छा हुआ मेरे को तो
वहां बैठ के भगवान को भोग लगाया और ताली बजाने लगे, घंटी बजाने लगे। हो घर के लोग उठ गए, चोर 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 चिल्लाए तो चोर तो भाग गए, वो बाबा जी वहां रह गए। तो उन्होंने भी देखा है बाबा जी तो चोर हो नहीं सकते। कहा महाराज ये क्या बात है? कहा भाई मेरे को तो 2 आदमी पकड़ के ले आए और मैं तो आ गया। मेरे को कहा कि यहाँ बैठ जाओ, तो मुझे भगवान दिखे तो मेरा तो यही काम है, इसलिए मैं भगवान की पूजा करने लग गया। एक कहानी का मूल मकसद क्या है? मूल मकसद ये है कि वो तो चोर पहले बनते हैं तब चोरी करते, वो तो चोर थे नहीं, बने नहीं, तो वो चोरी कैसे करें? और वो सब के सब पहले चोर बनते हैं कि हमें चोरी करनी है, तब वो चोरी कर लेते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम बुरे काम करके और बुरे आदमी बने, लेकिन वास्तव में हम बुरे बनकर बुरा काम करते हैं। तो अब बुरे क्यों बने रहे? अब तो हमने निश्चय कर लिया, हमने जो गलतियां की थी भगवान चाहे तो माफ कर दें, चाहे तो हमें दंड भुगताएं, अब नहीं करेंगे। तो अब नहीं करेंगे ये निश्चय कर लिया तो हम बुरे नहीं रहे ना। बुरे नहीं रहे तो हमसे बुराई नहीं होगी। लेकिन हम यही मानते रहे कि हम तो चोर हैं, हम तो पापी हैं, हम तो शराबी हैं, तो हम फिर भी शराब पिएंगे, फिर भी चोरी करेंगे, फिर भी पाप करेंगे। तो सनातन जी महाराज कहते थे कर्ता में से कर्म निकलता है, जैसा कर्ता होगा वैसा कर्म होगा, न कि कर्म से कर्ता बनता है। कर्म से कर्ता नहीं बनता है, कर्ता में से कर्म निकलता है। तो कर्ता अगर साधु है तो वो चोरी कैसे करेगा? कर्ता यदि सज्जन पुरुष है, ईमानदार है, तो वो बेईमानी कैसे करेगा? कर्ता यदि अहिंसक है तो वो हिंसा कैसे करेगा? इसलिए अपने आप को दोषी मानते रहना है, ये दोषों को जन्म देना है। इसलिए भूतकाल के आधार पर अपने को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सबका निर्दोष है। सनातन जी महाराज में एक व्यक्ति आए, वो आकर के महाराज जी के पास में रोने लगे, बहुत देर तक रोते ही रहे। फिर महाराज जी ने कहा भाई बात क्या है, बात बताओ। तो वो बताने लगे कि मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया। महाराज जी ने ये कहा अच्छा ये बताओ अभी तुम पापी हो क्या? अभी अभी तुम कोई पाप कर रहे हो? नहीं अभी तो नहीं कर रहा। तो अभी अपने आप को पापी क्यों मान रहे हो? अभी तो तुम निर्दोष हो ना। ये बात, इस वाक्य में ये बात है कि भूतकाल के आधार पर अपने को दोषी नहीं मानना चाहिए। अब थोड़ा समय 5-6 मिनट रहा है, तो एक और जरूरी बात कहनी है, फिर देवकी जी से बात करेंगे। जैसे आज जयेश भाई ने कहा, ऐसे मुझे और भी कुछ भाई बहनों ने कहा कि भाई आज महाराज जी का निर्वाण दिवस है। आज के दिन 19 साल पहले उनका शरीर आज के दिन गया था। इस विषय में एक बहुत विशेष बात मेरे को सबसे कहनी है। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन हम महापुरुषों के सिद्धांतों की तरफ नहीं देखते। आप लोग कोई बुरा नहीं मानना, मैं तो जो कोई मानते हैं, जो कोई बनाते हैं, मैं उनको गलत नहीं बता रहा। मैं तो महाराज जी की खुद की भावनाएं वो मैं बता रहा हूं। आप में से सभी लोग विचार करें कि क्या महाराज जी अभी नहीं है? महाराज जी तो अभी हैं, वो तो भगवत स्वरूप है, तो जैसे भगवान है वैसे वो भी है। अच्छा, तो क्या वो अपना जन्म दिवस, अपना निर्वाण दिवस मनाने में क्या वो प्रसन्न होंगे? तो फिर हमें अब भावनाओं में बह करके काम करना चाहिए, या कि महाराज जी की प्रसन्नता है वो करना चाहिए। महाराज जी तो यहां तक कहते थे कि भाई तुम मेरी जय मत बोलो, भगवान की जय बोलो। तुमको जयंती मनानी है तो मनाओ भगवान कृष्ण की, जन्माष्टमी मनाओ, रामनवमी मनाओ, उनका विवाह का दिवस मनाओ, उनकी जन्म तिथि मनाओ।
हम भावनाओं में बह जाते हैं कि हम उनका निर्वाण दिवस मनाएंगे। लेकिन महाराज जी की वसीयत में, महाराज जी का मेरा विचार एक लेख है, उसमें साफ साफ कहा है कि मेरे व्यक्तिगत नाम की, शरीर की कोई कीमत नहीं है। शरणाजी महाराज ने भी साफ कहा है कि जो गुरु सत्संगी भाई बहनों को अपने में लगाते हैं वो घोर अन्याय करते। भगवान में लगा तो वो आज महाराज जी कहीं गए थोड़ी है, वो इस बात को देखकर प्रसन्न होंगे क्या कि मेरा निर्वाण दिवस मना रहे हैं या मेरा जन्म दिवस मना रहे हैं। तो ये मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा, कोई कर रहे हैं तो भाई उनकी भावना है। पर अगर हम एक बात सामने रखें कि भगवान जिससे नाराज होते हैं वो काम हम नहीं करना चाहते, तो संत जिसको अच्छा नहीं समझते वो भी हम नहीं करना चाहते। अब एक साधारण बात है, महाराज जी शरीर विद्यमान थे, कोई की हिम्मत थी क्या वो उनके सामने कहते हम आपका जन्म दिवस मनाएंगे? उतनी तो छोड़ दो, कोई उनके जय जयकार भी बोलने की हिम्मत थी क्या? अच्छा, कोई उनका फोटो खींचने की भी हिम्मत करता था तो महाराज जी क्या करते थे? वो तुरंत सबको भेजते, फोटो निकलो निकलो। कोई उनके चरणों में वो जा रहे हैं, पीछे से धूल उठा ली तो महाराज जी ये कहते थे कि मेरी धूल अगर उठाओगे तो तुम्हारे सिर में धूल पड़ेगी। अब वो क्या, इसका अर्थ क्या था बताइए? उनका अर्थ ये था कि जब आप मेरी बात नहीं मानते तो मेरे मुंह पर तो आप समझो थप्पड़ मारते हैं और मेरे चरणों की धूल उठाते हैं। मतलब ये सब बातें बहुत गहरी बात है। मैं महाराज जी का सम्मान करता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि भाई उनके लिखी हुई पुस्तकें पढ़ें तो वो प्रसन्न होंगे, उनके लिखे हुए प्रवचन पढ़ें वो प्रसन्न होंगे। और ये जो निर्वाण दिवस है, जन्म दिवस है, ये महाराज जी नहीं पसंद करते। हालांकि बहुत लोग कर रहे हैं, मना रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ भाई, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत बात ही है। और एकदम महाराज जी के जो नजदीक रहने वाले, मैं नाम नहीं लेता, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही बात है कि महाराज जी अपने व्यक्तिगत न तो प्रचार चाहते थे, न व्यक्तिगत कोई जन्म दिवस, निर्वाण दिवस चाहते थे। संतों को हम याद करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। और हमें तो ये सोचना है महाराज जी इससे प्रसन्न है क्या भाई, निर्वाण दिवस से कि जन्म दिवस से? तो हमें उत्तर मिलेगा नहीं, इससे तो प्रसन्न नहीं होंगे। वो किससे प्रसन्न होंगे कि आप पुस्तकें पढ़ो। वो तो खुद कहते थे, एक बार ऐसी बात चली, कोई सत्संगी भाई बहन स्टेशन छोड़ने आए तो कहा महाराज जी अब आप तो जा रहे हैं, हम किससे सत्संग करेंगे? अरे बोले साधक संजीवनी है ना, ये पढ़ो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वो अपनी व्यक्तिगत अपनी छवि नहीं रखना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे भाई शरणाजी महाराज ने क्या कहा कि मेरे बाद ये मानव सेवा संघ है, यही मेरा शरीर है, मानव सेवा संघ की सेवा करो। अर्थ क्या है कि सबका उद्धार हो, वो काम न करो, व्यक्ति विशेष की बात मत करो। शरणाजी महाराज ने अपने जीवित काल में अपनी पुस्तक पे नाम तक नहीं लिखने दिया, इतने वो गंभीर थे। पर लोगों की भावनाएं, वो जो मर्जी आए करें या करवाएं। तो इससे आपको ये मत समझना भाई मैं कोई, वो जो कर रहे हैं मैं उनकी कोई निंदा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो एक महाराज जी के सिद्धांत की बात आपकी सेवा में रख दी और खूब प्रेम से पुस्तकें उनकी पढ़ो, साधक संजीवनी का पाठ करो और भी उनकी बातों को याद करो। हम लोग भी उन्हीं की बातें ही तो करते हैं, पर उनका व्यक्तित्व का प्रशंसा कोई नहीं